Hello guys, hope you are doing well. Welcome to 64-bit assembly language code course. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग कैसे एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं असेंबली लैंग्वेज कोडिंग के लिए। एंड हमने पैरा2 इंस्टॉल करा था हमारे सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स के थ्रू। तो इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज कोड होता क्या है, क्यों इसका नीड होता है एंड क्या क्या हम लोग इससे कर सकते हैं, असेंबलर क्या होते हैं, लिंकर्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोग हमारा वर्चुअल बॉक्स खोल लेते हैं। तो हमने पैरेट असेंबली करके अपना एक वीएम बनाया था, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक असेंबली लैंग्वेज कोड लिखा है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग बस उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जो भी अंडरस्टैंडिंग है, लाइक अभी आपको मतलब हो सकता है कि ये समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे कोर्स में मूव ऑन करेंगे आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को अपन ऐसे लेते हैं, पेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन देखें असेंबली लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ असेंबली लैंग्वेज। माइंड माई हैंड राइटिंग, इट्स नॉट वेरी गुड बिकॉज मैं माउस से टाइप कर रहा हूँ। ओके, मतलब ठीक है, इसको अपन नॉर्मली समझते हैं। तो फर्स्ट होता है ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तो अगर देखना चाहें अपन की लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर मेरे को खाली एक इंस्ट्रक्शन देना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लाइक असेंबली लैंग्वेज में जब आप इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, हम इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब सेकंड चीज में आ जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा असेंबली लैंग्वेज है, इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। ओके, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। अब ठीक है, अब जो असेंबली लैंग्वेज है हमारी, वो माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। अब ये क्यों करती है, ठीक है, इसमें अब हमारा रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी ब्रीफली हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस करते थे कि असेंबली लैंग्वेज कम्युनिकेट्स विद आवर माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके, एंड अगर इसका करस्पॉन्डेंस देखें, ठीक है, करस्पॉन्डेंस इसका रहता है 1-on-1, ठीक है, that is 1-on-1 correspondence with machine code। ओके, अब अगर इसको मैं एक टर्मिनोलॉजी में अगर डिस्कस करूं, ठीक है, लाइक अगर मैं एक टर्म यूज करता हूं इसमें, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, लेट मी ओपन द नोटपैड। अगर मैं नॉर्मल टर्मिनोलॉजी की बात करूं, और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, तो इसका सिंपल सोवर आंसर मेरे पास ये हो सकता है कि लाइक असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है, बिटवीन माइंड माई लैंग्वेज, between what we want the processor to do, okay, and convert those instructions into machine understandable format। तो इस लाइन का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि like what we want the processor to do, okay, and convert those instructions into machine understandable format, ठीक है। okay,
सो इसको समझने के लिए हम वापस हमारे पेंट पर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या कहती है कि प्रोसेसर टू डू एंड कन्वर्ट दोज इंस्ट्रक्शन टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो जो भी लाइक मेजॉरिटी, तो मेजर लोग जो सीएस बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा ये चीज़, और नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है। तो लेट सपोज ये मेरा एक पीसी है और मे बी डेस्कटॉप है मेरा, ठीक है। अब मेरे को, एंड दिस इज मी, नाइस ना, इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी बाय द वे, ठीक है। अगर मेरे को इसको इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि लेट से मैं बोल रहा हूं इसको कि ओपन, ठीक है, क्रोम, ठीक है। अब मैंने इसको बोला मेरे डेस्कटॉप या पीसी को कि ओपन क्रोम, ठीक है। तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्मेट में लेगा, ना ही इंग्लिश समझता है ना ये फ्रेंच समझता है मेरा कंपोनेंट। तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन को कैसे खुद से फीड करेगा और उसको कैसे प्रोसेस करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं अपने, ना वो इंग्लिश को समझते हैं, ना वो हिंदी को समझते हैं, ना वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है। दे ऑल वर्क अपॉन बाइनरी, ठीक है, दे ऑल वर्क अपॉन बाइनरी। अब बाइनरी क्या होता है, लेट सपोज मेरा 0 1 1, ये कभी आपने फॉर्मेट देखा होगा, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड बाइनरी। तो जो बाइनरी लैंग्वेज है वो मेरा पीसी समझ सकता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये मैं बाइनरी नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मेरे लिए ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट ये पीसी के लिए अंडरस्टैंडेबल है। बट पीसी के लिए ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट मेरे लिए ये अंडरस्टैंडेबल है। तो हम लोगों को बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उसको वो कन्वर्ट करे किस में, बाइनरी में, ताकि जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं वो एग्जीक्यूट हो पाए। सो यहीं पर असेंबली लैंग्वेज का पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब जहां, अब मैंने जो लिखी थी लाइन कि एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। अब ब्रिज की तरह काम कैसे करता है ये, तो यहाँ पे कि जैसे हमने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज की तरह ये कैसे काम करता है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा कि असेंबली लैंग्वेज कैसे काम करती है। दिस इज मी अगेन, ठीक है। सो दिस इज मी, ओके। अब मैं यहाँ पे मेरे पीसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने लिखा मूव, ठीक है, RAX, ठीक है, कॉमा EBX। अब इसका मतलब ये होगा कि जो मेरी EBX की वैल्यू है वो मेरे RX में स्टोर हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब ये RX और EBX क्या है, ये होते हैं बेसिकली रजिस्टर्स, ठीक है। अब रजिस्टर्स वगैरह क्या होते हैं, यही यूज करते हैं, या इसके अलावा और कौन कौन से रजिस्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो लोग हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे उस चीज के बारे में, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन टू द ब्रीफिंग, कि मैंने लेट सपोज एक कोड लिख दिया मूव RX कॉमा EBX। अब मैं अगर देखूं तो ये मेरा है डेस्कटॉप, ठीक है, लेट सपोज या, ठीक है, ये मेरा डेस्कटॉप है, ओके। अब मैं इसको बोल रहा हूँ सिंपली कि यार मूव ये कर दो, तो इसको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। ये बोलेगा कि मेरे को बाइनरी फॉर्मेट ला के दो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसको इंग्लिश में लिखा है मूव RX कॉमा EBX। अब ये तो बोलेगा नहीं मेरे को तो तुम बाइनरी में ला के दो, मैं बाइनरी में समझूंगा, मेरे को इंग्लिश तो समझ में आती नहीं। तो इसमें अब लेट सपोज अगर असेंबली लैंग्वेज पर्सपेक्टिव की अपन बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे अपना कंसेप्ट आ जाता है, अब यहाँ पे अपना कंसेप्ट आ जाता है असेंबलर, ठीक है, एंड लिंकर, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एक कंसेप्ट आ जाता है,
और ये करता है बेसिकली ट्रांसलेशन के थ्रू, यहां पे आ जाता है अपना ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर यहां पे जाके इसको बाइनरी या मशीन कोड में अगर अपन बात करें, ठीक है, एक मशीन कोड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करता है। तो अब यहां पे क्या हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली मैंने मेरे डेस्कटॉप को बोला कि मूव वैल्यू ऑफ EBX इनटू RX। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है मेरे को, लाइक मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, लेकिन जो तुमने मेरे को ये सिंटेक्स लिखा मुझे ये भी समझ में नहीं आता है, तुम मुझे एक मशीन कोड में इंस्ट्रक्शन दो ताकि मैं उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकूं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या करा, मैं गया असेंबलर के पास। ठीक है, मैंने असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा है। ठीक है, ये .asm करके हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का, जैसे अपना पाइथन का अगर अपन कोड लिखते हैं तो .py एक्सटेंशन में जाता है। ठीक है, सी का कोड लिखते हैं तो उस .c में जाता है। सिमिलरली अगर मैं असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखता हूँ तो मेजरली हम लोग उसका एक्सटेंशन एक .asm ही रखते हैं। ठीक है, ये स्मॉल होता है वैसे, खैर जो भी है ना, तो .asm उसका एक्सटेंशन में रहता है। ठीक है, तो मेरी asm फाइल जाती है असेंबलर के पास। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि असेंबलर और लिंकर का वर्क क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको वापस शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड ठीक है, वापस ब्रश पे जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं असेंबलर की बात करूं तो इसके पास बेसिकली क्या होता है, .asm फाइल आती है। ठीक है, इसको ये कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में, .o एक्सटेंशन की होती है फाइल। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, ये हमको हेल्प करता है फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाने में। एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाएंगे, लाइक सपोज हमारे पास 64 बिट सिस्टम पे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो जैसे ये वाले इसमें हम लोग 64 में काम कर रहे हैं, एंड जैसे हम 32 में भी काम करेंगे। ओके, तो ये दो मेरे पास हो गए बिट्स। ठीक है, अब लेट सपोज मैं 64 बिट में काम कर रहा हूँ तो मेरी 64 बिट कंपैटिबल ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। ठीक है, ये ELF64 ये सब क्या होता है हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे तो मेरी फाइल बन गई है ये। ठीक है, तो .o नाम की फाइल बन गई मेरी। अब नेक्स्ट थिंग क्या आएगी, इसमें लिंकर का रोल आ जाएगा। ठीक है, लिंकर क्या करेगा, मेरी जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये मेरी बन जाएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है जो हमने दिया था, ठीक है, वो एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, एंड अगर ये कुछ इशू लग रहा है तो हम इसको भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर हम लोगों ने असेंबलर और लिंकर का कंसेप्ट समझा अभी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अब जो आती है, ओके, अब यहाँ पे आ जाता है कि हम थ्रू आउट कौन सा असेंबलर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब असेंबलर की बात चली है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा असेंबलर यूज करने वाले हैं थ्रू आउट आवर कोर्स, नाजम। ठीक है, नाजम क्या होता है, नेट वाइड, नाजम का फुल फॉर्म है, ओके, नेट वाइड असेंबलर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक टूल है असेंबलिंग, जो कि असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग, ठीक है, दोनों चीजें परफॉर्म करता है। नाजम हम लोग 32 बिट में भी देख सकते हैं एंड 64 बिट में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बिट्स पे कंपैटिबल है। ओके, अगर मतलब मैं ब्रीफ अगर इसकी नॉलेज की बात करूं तो ये 1996 में
लॉन्च हुआ था, फर्स्ट रिलीज इसका 1996 में आया था, एंड ये बनाया था साइमन टैथहैम ने, ठीक है। आई नो ये नॉलेज काम नहीं आएगी इतनी, बट लेट्स रिस्पेक्ट द एंटिटी हु मेड दिस ऑसम टूल। ओके, तो साइमन टैथहैम ने 1996 में नाज़म क्रिएट करा था, ठीक है। लाइक अपन लोगों को पता होना चाहिए कि लाइक अगर कोई टूल यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या हिस्ट्री है एंड ऑल, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग कर देता है लर्निंग कंसेप्ट्स को हमारे। तो ठीक है, ये था पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन असेंबली कोड का। अब मैं अपने ओएस पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक madi.asm करके मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है, ठीक है। अब एक ग्लोबल स्टार्ट क्या होता है, सेक्शन डॉट टेक्स्ट क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, ठीक है, सेक्शन डॉट डेटा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में आके डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली एक छोटा सा असेंबली कोड है, जस्ट टू राइट हेलो मैडी, ठीक है। मतलब प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके अगर अपन लिख कहते हैं तो जैसे अपन जो बेसिक कंसेप्ट नहीं होता लाइक पाइथन में अपन लिखते हैं लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला कोड, तो ये वही है जो कि हेलो मैडी प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था मूव आर एक्स, मूव आर डी आई, मूव आर एस आई, मूव आर डी एक्स एंड 1 हेलो 11, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में डिसाइड करेंगे। बट इस लेक्चर का मेरा यही कंसेप्ट है कि मैं आपको एक ब्रीफिंग दे दूं कि लाइक ये काम कैसे करता है, असेंबलर्स और लिंकर्स का कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने टर्मिनल में चला जाता हूँ, यहाँ पे एलएस कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी madi.asm फाइल आ गई है जो कि मेरी असेंबली लैंग्वेज की फाइल है, ठीक है। अब पहले तो मेरे को, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, पहले तो मुझे इसको एक असेंबलर के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन लिंकर के थ्रू ऑब्जेक्ट फाइल को मेरे को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं असेंबलर का यूज करूंगा, ओके। एंड देन उसी ऑब्जेक्ट फाइल को मेरे को एक कॉन्फ़िगरेबल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए मैं लिंकर यूज करूंगा, ओके। सो सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि हम लोग नाज़म इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। जिनके सिस्टम में इंस्टॉल है तो दैट्स गुड, जिनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली एपीटी इंस्टॉल नाज़म, ठीक है। अब ये डिपेंडेंसी मेरे सिस्टम में जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो नाज़म इंस्टॉल करने के बाद जैसे हमारा असेंबलर इंस्टॉल हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फाइल फॉर्मेट बनाएंगे। तो नाज़म मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ओके, मेरे सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही मैंने नाज़म इंस्टॉल करा, मतलब असेंबलर मेरे सिस्टम में आ चुका है, तो अब मैं इसकी बनाऊंगा ऑब्जेक्ट फाइल। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, नाज़म --- हेल्प। अब मैंने क्यों करा है, ताकि नाज़म --- हेल्प के थ्रू मेरे को जितनी भी फंक्शनैलिटीज नाज़म मेरे को प्रोवाइड करता है, ओके, वो चीज़ मैं देख पाऊँ। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज इसमें देखते हैं अपन, ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, -h शो दिस टेक्स्ट एंड एक्सेट, -v, ठीक है, प्रिंट नाज़म वर्जन। तो जितनी भी सारी फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है, हम लोग इन सब को यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट अभी के लिए हम लोग यही देखते हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक हमारा -f काम आने वाला है, क्योंकि हम लोगों को इसमें फाइल फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि लाइक मैं बेस 64 मेरे को ऑब्जेक्ट फाइल चाहिए, या मेरे को 64 बिट ऑब्जेक्ट फाइल चाहिए, या मेरे को 32 बिट ऑब्जेक्ट फाइल चाहिए, ठीक है। तो मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया मेरा ELF64, ठीक है। ELF32 इज फॉर दिस वेरिएंट ऑफ द लिनक्स, ठीक है, 32 बिट। ELF64 मेरा 64 बिट के लिए आ जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन 86 64 बिट, ठीक है, 32। एंड ऑब्जेक्ट फाइल के लिए इंटेल, ये मतलब ये जितने भी आपके हैं, लाइक अगर मेरे को विंडोज 64 बिट में कन्वर्ट करना है तो मैं Win64 में इसको मतलब ये लिखूंगा यहाँ पे। अब मैं लिखूंगा क्या, ये भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। मैं नीचे आ जाता हूँ, अब मैं लिखूंगा नाज़म -f, ठीक है। तो मेरा फाइल फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ELF64। तो मेरा फाइल फॉर्मेट रहना है ELF64, क्योंकि मेरे को 64 बिट में मैं काम कर रहा हूँ, 64 बिट सिस्टम पे लिनक्स के, ठीक है। तो ELF64 बिट मेरा ये रहने वाला है। अब मेरी फाइल का नाम क्या था, madi.asm, ओके, madi.asm। अब मेरे को क्या करना है, इसको आउटपुट स्टोर कराना है इसका एक ऑब्जेक्ट फाइल में। तो लेट सपोज अगर मैं देखूं आउटपुट का, तो मैं यूज करूंगा -o, राइट, आउटपुट टू फाइल, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे
ओ कर देता हूँ और आउटपुट फाइल का मैं नाम लिख देता हूँ मैडी डॉट ओ। ठीक है, तो ये मेरी बन जाएगी आउटपुट फाइल मैडी डॉट ओ के नाम से। अब मैं सिंपली एलएस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी मैडी डॉट ओ फाइल आ चुकी है। अगर मैं इसको अगर रीड भी करता हूँ मैडी डॉट ओ फाइल को, ठीक है, तो ये देखो ये मेरी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ चुका है मेरा फाइल पूरा। ठीक है, ये अपन को समझ में नहीं आ रहा, बट ये मशीन का अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या काम आ जाएगा, लिंकर का काम आ जाएगा। ठीक है, अब लिंकर के लिए मैं यूज करता हूँ एल डी। ठीक है, एल डी हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, सिंपली जैसे हमने नाजम हाइफन हाइफन हेल्प करा था वैसे हम एल डी हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे। अब गो थ्रू करना ये सब चीज़ों का। अब इसमें जैसे टारगेट स्पेसिफाइड टारगेट ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फाइल। ठीक है, फिर डी में डी सी डी पी आ जाता है, फोर्स कॉमन सिंबल्स टू बी डिफाइंड आ जाता है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट करना है मेरे को तो एक्सपोर्ट ऑल डायनामिक सिंबल्स वगैरह ये सब चीज़ आ जाती है। तो मैं सिंपली एल डी करूँगा, मेरे को खाली आउटपुट चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना अभी अभी के लिए। तो मैं मैडी डॉट ओ, ठीक है, इसका आउटपुट मैं कन्वर्ट कर दूंगा मैडी के अंदर। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ, मैंने कर दिया एलएस। अब यहाँ पे मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या रहा है, हेलो मैडी। ठीक, तो मेरा ये सिंपली असेंबली लैंग्वेज का कोड है जो कि हेलो वर्ल्ड या हेलो मैडी जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट करता है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसमें कि लाइक जैसे मैं अपना मोज़िला खोला है मैंने अपना, तो जैसे आपको बहुत सारे अभी जैसे टेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, लाइक आपको असेंबली कोड का एक बार गो थ्रू होना कि लाइक कैसे दिखते हैं असेंबली कोड्स। ठीक है, तो शेल स्टॉर्म करके एक वेबसाइट है। ठीक है, शेल स्टॉर्म डॉट ओ आर जी, इसमें आपको बहुत सारे असेंबली कोड्स मिल जाएंगे। तो हम लोग बेसिकली जाएंगे इसमें, लिनक्स के अंदर जाते हैं हम लोग। ठीक है, लिनक्स के अंदर भी हम लोग जाएंगे हमारे 64 बिट के अंदर इस वाले सिस्टम में। ठीक है, कोई भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने इसमें देखा कि लाइक रिवर्स टीसीपी शेल का मैंने एक ले लिया है, तो ये मेरा असेंबली लैंग्वेज कोड है रिवर्स टीसीपी शेल के लिए। ठीक है, ये पूरा अभी सिंपली आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी लाइक ये सब क्या है। ओके, एक्सऑर आर एक्स, एक्सऑर आरडीआई आरडीआई, ये जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे पढ़ते जाएंगे तो उस हिसाब से ये चीजें समझते जाएंगे। ओके, सो ये इसका इस वेबसाइट का लिंक भी आपको अटैचमेंट में मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। लेक्चर 2 में लाइक हम लोगों ने डिस्कस करा कि लिंकर्स क्या होता है, सिमिलर्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क करना चालू कर देंगे कि असेंबली लैंग्वेज कोड पे। ठीक है, एंड वही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रीफ में नहीं डिटेल में समझेंगे। ओके, लाइक सीपीयूज कैसे काम करता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं। ओके, सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।